ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वशायाणं नमो लोये सौवसाहुणं करि अभाव भव भाव सब सहज भाव निज पाय जय अपुनर्भव भावमय भये परम शिवराय। जिनेन्द्र भगवान की वाणी के अनुसार और षटखंडागम के अनुसार आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गुम्मटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है और उसी के टीकाओं के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड ढूंढारी भाषा में उसकी भाषा टीका की है और उसका हिंदी अनुवाद हम यहाँ देख रहे हैं। और इस अधिकार का नाम है भाव चूलिका अधिकार। यहाँ जो जीव के 5 असाधारण भाव है उन भावों की यहाँ चर्चा चल रही है। ये 5 भाव कौन कौन से हैं आप बहन कहेंगे? आपके बाजू में 5 भाव कौन कौन से हैं आप बताएंगे वे? औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक भाव जिसको मिश्र भी कहते हैं, हाँ, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव। तो हमने औपशमिक भाव की चर्चा की थी। ये क्रम ऐसा ही क्यों पड़ा ये मालूम है आपको? पहला नाम औपशमिक का क्यों लिया? उसमें जीवों की संख्या सबसे अल्प, फिर भी कितने हैं तो असंख्यात है। एट ए टाइम मैक्सिमम कितने जीव वहाँ जहाँ संख्या बताई जाती है हमें हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल जीवों की संख्या बताई जाती है। और हमने ये भी देखा था कि चारों गति में औपशमिक सम्यक्त्व में एक भी जीव न हो ऐसा कुछ काल के लिए बन सकता है। ये भी बात हमने देखी थी। तो सबसे अल्प संख्या औपशमिक समय दृष्टि जीवों की होती है। तो औपशमिक भाव को हमने औपशमिक चारित्र वाले की तो उससे भी अल्प होगी, क्योंकि श्रेणी कितने जीव चढ़ेंगे? संख्या चढ़ेंगे। तो औपशमिक भाव वालों की संख्या सबसे अल्प होती है। उससे अधिक कितने अधिक होगी? क्षायिक वालों की संख्या कितनी है? अनंत, क्योंकि उसमें सिद्ध भी आ गए और क्षायिक समय दृष्टि और वो क्षायिक चारित्रवंत वो सब आ गए उसके अंदर। तो उनकी संख्या अनंत है। तो असंख्यात की अपेक्षा वो कितने अनंत गुणा हो जाते, इसलिए उसको दूसरे नंबर पर रखा। तीसरे नंबर पर किसको रखा? क्षौपशमिक। उसमें कौन से जीव लेने हैं? इसमें तो हमने सिद्धों को अनंत लिया। अब ये पहले गुण स्थान में तो उसके अनंत गुणे होगी। सिद्धों से अनंत गुणे जीव तो पहले गुण स्थान से लेना है। तो पहले से कहाँ तक लेना है? 12वें तक। वो हो गए क्षौपशमिक भाव वाले। उसके बाद किसका नंबर लिया है? औदयिक वाला। औदयिक वाले कहाँ तक लेना है? पहले हमने 12वें तक लिए थे, अब 13वें 14वें वाले उसमें ऐड करना पड़ेगा। वो कितने होते हैं? तो कहते लाखों होते हैं, तो उसकी संख्या उसमें ऐड करेंगे। तो उसको हमने चौथा नंबर दिया। और पारिणामिक भाव वाले कितने हो गए? सभी जीव, संसारी हो या सिद्ध हो, मुक्त हो, वो सारे ही पारिणामिक भाव वाले हो गए ही हो गए, क्योंकि स्वभाव का कभी अंत नहीं होता है, वो हमेशा ही अनादि अनंत रहता है। तो मेरा एक प्रश्न है, सिद्धों को ये 4 भावों में से कोई भाव होगा कि नहीं होगा? अब पीछे के लोग क्या कहते हैं? हाँ, कौन सा होगा? क्षायिक भाव तो होगा ही, क्योंकि पर्याय बिना सिद्ध भी नहीं होंगे। सिद्ध है तो पर्याय रहेगी ही रहेगी, उनका भी निरंतर परिणमन चलता ही रहेगा।
ऐसा नहीं होगा कि अभी सिद्ध हो चुके, अभी बहुत मेहनत की, इतने वो पर्यायों का परिणमन कराते कराते थक गए, अभी थोड़े आराम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। कि परिणमनशीलता तो वस्तु का स्वभाव है, उनका तो क्षायिक भाव, पारिणामिक के साथ साथ क्षायिक भाव भी वहां होगा। ये तो हमने उसके क्रम देखे थे। अब थोड़े प्रश्न भी आए हैं, उसको भी लेंगे और हम गुणस्थानों में हम क्षायिक भाव भी, एक क्षायिक भाव भी लगाएंगे। क्षायिक सम्य दृष्टि जब उपशम श्रेणी चढ़ता है तो उसकी सत्ता में दर्शन मुनि की कितनी प्रकृतियां है? कुछ नहीं है। तो वो द्वितीय उपशम करेगा कि नहीं करेगा? करने की आवश्यकता क्या, उसके है ही नहीं ना। जिसके सत्ता में थी उसने उपशमित करके वो श्रेणी का कार्य कर लिया। जिसकी सत्ता में ही नहीं है उसको तो डायरेक्ट श्रेणी चढ़ने में कोई रुकावट नहीं है। द्वितीयोपशम क्यों की थी? क्योंकि सम्यक प्रकृति के उदय के साथ श्रेणी चढ़ने का कार्य नहीं हो सकता था, इसलिए वहां उसको द्वितीयोपशम करने की आवश्यकता पड़ी। तो कहते उसके द्वितीयोपशम करने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि उसके दर्शन मुनि की 3 की सत्ता नहीं है। वह सिर्फ औपशमिक चारित्र की प्रोसेस करेगा क्या? हाँ, ऐसा ही है। वो तो चारित्र मुनि की उपशमना करते करते श्रेणी चढ़ेगा। तो ये क्षायिक सम्यक्त्व के साथ उपशम श्रेणी चढ़ने वाले जीव ज्यादा होते हैं कि द्वितीय उपशम के साथ श्रेणी चढ़ने वाले, उपशम श्रेणी चढ़ने वाले ज्यादा होते हैं? अभी दो ही होंगे दो ही आंसर हो गए, है ना? किनकी संख्या ज्यादा होगी? क्षायिक करके श्रेणी उपशम श्रेणी चढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है, वो संख्यात गुना ज्यादा होते। द्वितीय उपशम करने वाले वो जीव अल्प होते हैं। तो ये हो गया प्रश्न का उत्तर। केवली भगवान को 4 घाती कर्म के अभाव में प्रकट होने वाले 4 गुणों में अनंत वीर्य प्रकट होता है, उनके अनंत चतुष्टय प्रकट होता है, ऐसा आपने सुना है। तो अनंत चतुष्टय किसको कहना, आपको पता है? कल्पना पे कौन से? हाँ बोलो ने। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। तो उसके अंतराय का पूरा क्षय हो चुका कि नहीं हो चुका? तो बाकी दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य सब प्रकट हुए कि नहीं हुए? हो गए, ये प्रश्न है। और अंतराय कर्म के अभाव में 5 लब्धि में भी वीर्य लब्धि होती है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर नहीं है, कथन में अंतर है। जब हमने अनंत वीर्य कह दिया तो सभी 5 ही अनंत वहां जो क्षायिक भाव है वो प्रकट हो गए हैं, परंतु कहने की पद्धति क्या? अनंत वीर्य कहने से अंतराय के अभाव में सब वहां आ गए। अगर उसके 9 भेद करेंगे तो हम क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन वगैरह वो सब कहेंगे, क्षायिक सम्यक तो क्षायिक चारित्र और 5 लब्धि, इस तरह से उसके 9 क्षायिक भाव बताएंगे। हाँ, 5 लब्धि अलग से लिया क्योंकि क्षायिक दान, क्षायिक लाभ ये जीव के गुण है। दान, हाँ हाँ हाँ, क्षायिक ज्ञान, क्योंकि ज्ञान एक गुण है तो उसका क्षायिक भाव प्रकट हो गया। दर्शन का भी सभी कर्मों का अभाव होकर एक प्रकट हुआ। तो ये 5 अलग अलग गुण है। पहले क्षायिक भाव में भी 5 अलग अलग हमने उसके नाम दिए, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। परंतु वीर्य की मुख्यता से उसको क्षायिक वीर्य ऐसा कहेंगे या अनंत वीर्य ऐसा कहेंगे, परंतु वहां पर भी ये सब है। वहां पर वो कथन की पद्धति अलग अलग होती है और कुछ नहीं है। अवक्तव्य बंध का मैक्सिमम गैप जो तीर्थंकर प्रकृति के लिए बताया वह फिर से समझाए। देखो हम देखते हैं, हम तीर्थंकर के पहले ज्ञानावरण की बात सोचेंगे। ज्ञानावरण का बंध इस जीव को कब से होता है? अनादि से चला है। ऐसा कभी होगा कि उसका बंध रुक गया है और फिर चालू हुआ? आप कहते नहीं होता।
हम कहते होता है। हाँ, कब होगा? हाँ, 11वें गुणस्थान में होगा। 10वें तक तो ज्ञानावरण का बंध था, क्योंकि मोहिनी का उदय ना, सूक्ष्म लोक का उदय है, वहां ज्ञानावरण दर्शनावरण बंद रहे थे। 11वें गुणस्थान में मोहिनी का उदय नहीं है, तो बाकी कोई स्थिति बंध वगैरह कुछ होने वाला नहीं है। अकेले एक साता वेदनी है, बनती और चली जाती है एक समय के लिए, अन्य कोई नहीं बनता। तो 11वें गुणस्थान में ज्ञानावरण का बंध नहीं था, उसका सादी बंध होगा, यानी अवक्तव्य बंध होगा। कब होगा? 10वें में आते ही फिर शुरू होगा। अवक्तव्य किसको कहेंगे उसकी बात चल रही है। ये कहाँ गए? प्रश्न पूछने वाले है क्या या नहीं है? अहमदाबाद वालों ने पूछा था, थोड़ी देर के बाद इसकी चर्चा करेंगे। चलो, वो बच्चों ने आने नहीं दिया होगा। चलो देखते हैं। हाँ, ये हमारे किसी का प्रश्न है, द्रव्य पर्याय गुण पर्याय में निमित्त नैमित्तिक भाव है कि नहीं है। तो पहले द्रव्य पर्याय किसको कहेंगे और गुण पर्याय किसको कहेंगे उसकी चर्चा करते हैं। द्रव्य पर्याय से क्या समझते हैं अमृत भाई? द्रव्य पर्याय किसको कहेंगे? द्रव्य की पर्याय को द्रव्य पर्याय कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्या ऐसा है कि द्रव्य की पर्याय को द्रव्य पर्याय कहते हैं और गुण की पर्याय को गुण पर्याय कहते हैं? ऐसा है क्या? अगर ऐसा आपका कोई अभिप्राय होगा तो इस प्रश्न का रुख भी बदल जाता है। क्या कहते हैं आप? तो द्रव्य पर्याय किसको कहेंगे? कोई बताना चाहते हैं? द्रव्य पर्याय किसको कहना और गुण पर्याय? हाँ दिलीप, क्या क्या? हाँ, आप क्या कहते प्रवीण जी? हाँ, अनेक द्रव्यों की मिली जुली पर्याय, यानी एक लगता है कि वो एक पर्याय बन गए, एक कुछ, जैसे ये स्कंद है। स्कंद ने क्या है यहाँ पर? कौन से किसका किसका ये बंध हुआ है? अनेक परमाणुओं का बंध हुआ है। परमाणु परमाणु सारे कौन से द्रव्य है? कौन से जाति के द्रव्य है? जाति अपेक्षा 6 द्रव्य होते हैं, उसमें इन सबकी जाति कौन सी है? पुद्गल, एक ही जाति है, समान जाति है। तो ये स्कंद को हम क्या कहेंगे? समान जातीय द्रव्य पर्याय, अनेक द्रव्यों की मिलीजुली पर्याय है। द्रव्य की पर्याय को द्रव्य पर्याय ऐसा नहीं कहते। ये समझ में आई बात? अब इसको हम मनुष्य पर्याय कहते हैं। वहां क्या बात हो रही है? मनुष्य पर्याय में बात क्या हो रही थी? एक तो जीव और अनंतानंत परमाणु। कैसे? कर्म के अनंत परमाणु, तेजस शरीर के अनंत परमाणु, औदारिक शरीर के अनंत परमाणु, इनकी मिली जुली यहां जो कोई पर्याय दिख रही है, कौन से जाति के द्रव्य? एक है जीव जाति का, वो एक द्रव्य है, और दूसरी पुद्गल जाति के अनंत परमाणु है, अनंत द्रव्य है। उनकी मिली जुली जो एक पर्याय हमें दिख रही है उसको क्या कहेंगे? असमान जातीय द्रव्य पर्याय। समझ में आती है? असमान क्यों? एक तो जीव है, वो एक सिंगल है, और अनंतानंत पुद्गल परमाणु है, और इनकी एक मिली जुली जो पर्याय है उसको कहेंगे असमान जातीय द्रव्य पर्याय। लंबा चौड़ा नाम है। तो ऐसे कोई आपको मालूम है कितने कितने होते हैं समान जातीय द्रव्य पर्याय? जैसे हमने आपको बताया एक मनुष्य पर्याय, और कोई पर्याय होगी ऐसी? कौन सी होगी? अकेले मनुष्य ही है? कौन सी होगी? तिर्यंच और देव और नारकी। ये कहाँ कौन से कितने जीव है उन्हें पर पूछ रहे हैं हम। मनुष्य ये असमान जाति पर्याय। कोई देव है, वो क्या है? वो असमान जाति पर्याय। नारकी क्या है? असमान जाति पर्याय। और तिर्यंच क्या है? वो भी असमान जाति द्रव्य पर्याय। तो इसको कहेंगे द्रव्य पर्याय। और गुण पर्याय किसको कहेंगे? एक एक गुण की एक एक समय की जो पर्याय है उसको गुण पर्याय कहेंगे। गुण पर्याय के भी 2 भेद होते हैं। कौन से 2 भेद होते हैं? हाँ, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। एक प्रदेशत्व गुण को छोड़ो, बाकी सभी गुणों के पर्यायों को कहेंगे अर्थ पर्याय, और इसको कहेंगे व्यंजन पर्याय। उसके भी और 2 भेद हो गए, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय।
स्वभाव व्यंजन पर्याय विभाव। अब ये सब सिद्धांत त्रयोदशी का यहाँ सिखानी पड़ेगी ना। तो यहाँ प्रश्न क्या कहते हैं कि द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय में निमित्त नैमित्तिक भाव है कि नहीं है। ये प्रश्न ही नहीं उठता है वहां पर, क्योंकि द्रव्य पर्याय अलग बात है और गुण पर्याय अलग बात है। अब देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध किसका किस में होता है। जब हम कहेंगे ना दो द्रव्यों में होता है, एक कथन पद्धति है, परंतु दो द्रव्यों के अपनी अपनी पर्याय में होता है, और वो भी वर्तमान कालीन। दो द्रव्य एक समय में, निमित्त नैमित्तिक संबंध एक समय का है। कार्य कितने समय का होता है? पर्याय एक समय की है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी एक समय का होगा। नहीं समझे? कार्य होता है ने पर्याय होती है, एक समय की होती है, तो निमित्त भी उसको एक समय का कहलाएगा। तो अन्य दो द्रव्यों की पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। हम कहने के लिए द्रव्य को कह देते ये निमित्त है और ये उसकी नैमित्तिक। अब यहां तो प्रश्न है, क्या दो गुणों में निमित्त नैमित्तिक संबंध हो सकता है? एक ही द्रव्य के दो गुणों में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि नहीं होता? आप कहते होता है और कहते नहीं होता है। अस्तित्व गुण की परिभाषा कौन बताएगा? कौन बता रहा है? हाँ बोलो। जिस शक्ति के कारण, हाँ, द्रव्य की कभी उत्पत्ति नहीं होती, उसका कभी विनाश भी नहीं होगा। अस्तित्व गुण के कारण कहने का प्रयोजन क्या है? कारण यानी कौन सा? निमित्त कारण कहेंगे। देखो अस्तित्व का कार्य क्या है? सत्ता, सत। तो द्रव्य भी सत है, गुण भी सत है और पर्याय भी सत है। तो अस्तित्व के कारण सब गुण है ना। ज्ञान की सत्ता है कि नहीं है? दर्शन की सत्ता है, चारित्र की सत्ता है। वो अपने से है कि पर के कारण है? अपने से। उपादान उसका अपना है। उसमें निमित्त क्या कहेंगे? अस्तित्व गुण को कहेंगे। अन्य अनंत गुणों के लिए एक गुण निमित्त, ये गुणों में निमित्त नैमित्तिक संबंध लगता है। 47 शक्ति के ऊपर गुरुदेव के प्रवचन निकालना, गुणों में कैसे कैसे संबंध होते, उसमें एक निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बताया। एक तो ऐसा भी बताया, एक गुण का रूप अनंत गुणों में होता है, अनंत गुणों का रूप एक में होता है। रूप में बताया, निमित्त भी बताया। ऐसे 10 क्या 21 पॉइंट बताए हैं अलग अलग। निकाल के देखना। गुणों में आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध लगता है। 47 शक्ति के प्रवचनों में गुरुदेव ने बहुत बार बताया, एक बार नहीं। जैसे ज्ञान गुण का कार्य क्या है? जानना जानना जानना। तो जीव के सभी गुण चेतन है कि अचेतन है? क्यों? अब कहेंगे उनका रूप है, ये एक बात हुई कहने की। दूसरा क्या कहेंगे? वो निमित्त कहेंगे उसको। एक कहने की पद्धति है। जैसे दो द्रव्यों में या उनके पर्याय में तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ही है, परंतु अगर सूक्ष्म पॉइंट हम देखेंगे तो एक ही द्रव्य के अनंत गुणों में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं। ये तो गुण पर्याय में ऐसा हो सकता है। ये हो गया। अब क्या प्रश्न है? नव केवल लब्धि की जगह 8 ही कहना चाहिए, क्यों? नव केवल लब्धि में कौन कौन से लिए हैं? कौन बताएंगे? नव केवल लब्धि के नाम कौन बताएंगे? हाँ बोलो। हाँ, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, और ये 5 कितने हुए? 9। कौन सा कम किया भाई? हाँ क्या बोलता है? कौन सा अलग नहीं आया? क्यों नहीं आया? 5 लब्धि है ना, 5 क्षायिक लब्धि कथा है। आवाज नहीं आ रही। समाधान हो गया? प्रश्न पूछते ही समाधान हो गया, बहुत अच्छा है। बिना उत्तर के ऐसा होता है कभी कभी। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। सुख में दोनों आ गए, क्षायिक सम्यक तो क्षायिक चारित्र दोनों आ गए, वो अनंत सुख उसमें आ गया।
ऐसे कथन पद्धति है। 5 लब्धि पहले क्षारोपशमिक थी और ये 5 लब्धि अभी क्षायिक हो गई, उसमें 5 का ही नाम लेते हैं। और जब हम अनंत चतुष्टय कहते हैं तो अकेले वीर्य का नाम लेते हैं। ये पद्धति है इसे, यानी वहां कोई ऐसा पार्शलिटी वगैरह नहीं कर रहे वीर्य के साथ। हाँ देखो क्या है, क्षारोपशमिक भाव में, ये तो हो गया था, फिर से पढ़ते, देखो देखो, नहीं अलग प्रश्न है। क्षारोपशमिक भाव में मिथ्या दृष्टि के अवधि ज्ञानावरण में सिर्फ सर्वघाती स्पर्धकों का उदय ही लेना है, उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम नहीं लेना है। देखो मिथ्या दृष्टि का अवधि ज्ञान यानी विभंग ज्ञान है, तो उसमें अवधि दर्शन नहीं लेते हैं। वहां दर्शनोपयोग पूर्वक होगा, परंतु उसमें अवधि दर्शन लेने की प्रथा कर्णानियोग के ग्रंथों में नहीं है। ये हो सकता है कि कुछ मति पूर्वक उसका होता होगा अवधि ज्ञान, ये संभावना हो सकती है, क्योंकि कहीं उसने अवधि लगाया ऐसा भी होगा ना, विभंग ज्ञान में ऐसी बात हो सकती है। ये पद्धति है कर्णानियोग की कि जो को अवधि के साथ अवधि दर्शन को नहीं लेते हैं। ये निमित्त नैमित्तिक की बात तो हमने बोली थी। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव जब औपशमिक चारित्र प्रकट करता है, कौन सा क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव औपशमिक चारित्र यानी उपशम श्रेणी चढ़ेगा, तो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव उपशम श्रेणी चढ़ेगा क्या? क्षयोपशम के साथ नहीं चढ़ेगा। तो कहते तब दर्शन मुख की प्रकृतियों का उपशम करता है क्योंकि उपशम द्वितीय उपशम करके चढ़ेगा। तब प्रशस्त उपशम करता है क्या? प्रशस्त उपशम किसको कहेंगे? वो ज्ञात किया और फिर ऊपर का उसने उपशमित किया। हाँ, प्रशस्त उपशम ही करेगा। अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम करता है। द्वितीय उपशम करने वाला अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके द्वितीय उपशम करता है, इसलिए अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम करने का वहां सवाल नहीं है। ख्याल में, द्वितीय उपशम करने के पहले वो सत्ता में से अनंतानुबंधी का नाश करता है, जिसको कहेंगे अनंतानुबंधी की विसंयोजना करना, और उसके बाद द्वितीय उपशम होता है, इसलिए प्रश्न वहां खड़ा नहीं होता। तो ये प्रश्न हुए कुछ। और ये बेन नहीं आई है, कल उसके प्रश्न का उत्तर देंगे। उनको वो तीर्थंकर प्रकृति का अवक्तव्य फिर सुनना था, वो जब आएगी उसको चर्चा करेंगे। अभी हमारा जो विषय चल रहा था यहाँ पर, हमने एक क्षयोपशमिक भाव जो है, क्षयोपशम की परिभाषा हमने बहुत बार सुनी। इसके बारे में कोई किसी का प्रश्न है कि वो परिभाषा नहीं समझ में आती है? क्षयोपशम में हमने कौन कौन सी बातें देखी थी? किशन आप बताएंगे? हाँ, किसका? हाँ, स्वर्ग। देखो पहले क्षयोपशम किसमें घटित होता है? घाती कर्म में क्या अघाती में? घाती के सर्वघाती में होगा क्या देशघाती में होगा? क्यों? क्योंकि देशघाती प्रकृति के स्पर्धक, प्रकृति कौन सी है? देशघाती। उसमें दोनों ही प्रकार के स्पर्धक होते हैं। कौन से? सर्वघाती भी होते हैं और देशघाती भी होते हैं। और जो सर्वघाती प्रकृतियां है उनके सभी स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं, इसलिए उसका उदय कितना भी उसका मंद अनुभाग होकर उदय में आवे, जैसे केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, उसका अनुभाग कितना भी मंद से मंद हो जावे, जब वो प्रथम उपशम सम्यक तो करता है तो द्विस्थानीय ने दारू भाग रूप हो जाता है, फिर भी वो सर्वघाती रहता है, वो देशघाती नहीं होगा कभी। अब जो मिथ्यात्व है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करने के पहले मिथ्यात्व का उदय कब तक है? करण लब्धि के अंत समय तक। और जब प्रायोगिक लब्धि में आता है तब उसका अनुभाग कांडक वगैरह होते रहते हैं, और उसका अनुभाग मंद 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 अत्यंत मंद अनंत गुणा घटता चला जाता है। यानी वो मिथ्यात्व सूक्ष्म में सूक्ष्म हो रहा है, फिर भी वो सर्वघाती छोड़कर देशघाती होगा क्या कभी?
कभी नहीं होगा। ख्याल में आती है ना? वो कितना भी मंद क्यों ना हो, वो अपना सर्वघातीपना छोड़ेगा नहीं। तो ये जो क्षोभशम है वो किस पर घटित होगा? देशघाती प्रकृति, क्योंकि उसमें सर्वघाती स्पर्धक भी है और देशघाती भी है। तो ये देशघाती प्रकृतियों के जो सर्वघाती स्पर्धक है, उदय में आते आते वो अगर देशघाती रूप होकर उदय में आते हैं और बाकी पड़े रहेंगे सत्ता में, और उदय होगा देशघाती का, तो हम उसको क्या कहेंगे? क्षयोपशम। तो क्षयोपशम कौन से प्रकृतियों में घटित होगा? देशघाती प्रकृतियों में घटित होगा। वो हमने देखा था। इसमें कोई प्रश्न है कि बहुत हार्ड हो रहा है? देशघाती प्रकृतियां ज्ञानावरण में कौन कौन सी है? मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपरे ज्ञानावरण। अभी उनका क्या हो रहा है? जिसका जितना ज्ञान प्रकट है, हम कहते भी ना इसका क्षोभशम ज्ञान बहुत है, ऐसा कहेंगे? यानी जितना प्रकट ज्ञान है उसको क्या कहेंगे? क्षोभशम ज्ञान कह रहे हैं हम उसको। तो वहां ज्ञानावरण में क्या हो रहा है? तो उसका क्षोभशम हो रहा है, तो उस ज्ञान को हम क्षोभशम ज्ञान या क्षोभशमी ज्ञान कहेंगे। तो क्षोभशम होता है ना, क्या होता है? ये जो देशघाती प्रकृति में सर्वघाती स्पर्धक है उनका उदय नहीं होगा। वो परमाणुओं का क्या होगा? देशघाती होकर उदय में आने से रहे। जिसकी स्थिति पूरी हुई है वे परमाणु उदय में आकर ही रहेंगे। किसी को सम्यक दर्शन होगा तो उसका अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का क्या होगा? हम कहेंगे अभाव होगा। द्रव्यानुयोग तो अभाव कहता है, करणानुयोग कहते हैं अनुदय होगा। तो उसके परमाणु का क्या होगा? अनुदय होता है तो क्या बड़े रहेंगे इसे अंदर? हाँ? मिथ्या तो है, वो सम्यक प्रकृति रूप से उदय में आएगा, है ना? और अनंतानुबंधी वो चौथे गुणस्थान वाला है, तो वह प्रत्याख्यान रूप से टर्न होकर एक समय में उदय में आता रहेगा। जो प्रकृति सत्ता में पड़ी है, जिसकी स्थिति पूरी हुई है, वो उदय में आने से रहा। देखो, सम्यक तो होने के बाद कितने ही जो हमने पाप कर्म भी बांधे हैं, कोई अन्य एक इंद्रिय जाति संबंधी बांधा है, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त का बंध किया, नरक गति बांधी है, तिर्यंच गति बांधी है, जो कुछ है वो जिसकी स्थिति पूरी हुई उसका उदय तो होने से रहा। प्रदेश का उदय ने परमाणु तो उदय में आकर ही रहेंगे, पर वो अपने रूप से उदय में नहीं आएंगे, तो मोस्ट फेवरेबल बात है जीव के लिए। कितना भी पाप कर्म की क्यों न बंधा हो, सम्यक तो होने पर कितने ही प्रकृतियों का उदय तो होने वाला नहीं है। ना वो एकेंद्रीय जाति का उदय होगा कभी, ना चतुरिंद्रिय का, तब तक का किसी का नहीं उदय होगा। अन्य गतियों का भी उदय सम्यक तो होने के बाद कह रहे हैं। तो कहते हैं उन परमाणुओं का क्या होगा? तो उदय रूप, वहां की जो पॉसिबल उदय रूप प्रकृतियां उन रूप से एक समय में टर्न होकर उदय में आती रहती है और चली जाती है। यानी जीव को चिंता की आवश्यकता नहीं, अभी मैंने तो इतना पाप किया, अभी मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कितने ही प्रकृतियां बने, अति अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध सबसे पहले रुक जाता है, फिर अप्रशस्त, पहले अति अप्रशस्त, फिर अप्रशस्त, और फिर प्रशस्त का भी बंध रुकते चले जाएगा। ऐसा ही मोक्ष मार्ग है। बंद होता ही रहेगा तो मोक्ष कब होगा? परंतु उसका भी क्रम है, और जो उदय में आते आते भी उसमें कुछ जो अन्य रूप से उदय में आते रहेंगे। तो हम ये औपशमिक भाव जो हमने देखे थे ना, उसको फिर से दोबारा गुण स्थानों में देखते। औपशमिक की परिभाषा ख्याल में आई सबको? औपशमिक नहीं, मुझे क्षौपशमिक कहना। क्षौपशमिक की परिभाषा क्या होता है? कौन कहेगी? हम पुरुषों में से कोई कहेगा? हाँ बोलो। स्पर्धकों का कहो। हाँ, भविष्यकाल, सदवस्था रूप, यानी भविष्य काल में सर्वघाती पने पड़े हैं। हाँ, और उदय किसका चलेगा? वर्तमान कालीन देशघाती का उदय। ऐसी जहां कर्मों की अवस्था होती है उसको कहेंगे इस कर्म का क्षोभशम चल रहा है। ऐसे में जो प्रतिपक्षी जो गुण है जीव का, वो भी उसकी पर्याय बनी रहेगी और इसका
क्षोभक्षम रूप से यानी देशघाती का उदय भी चलता रहेगा। ये हमने अलग अलग उसके भावों पर घटित किया। अब यहाँ जो 6 नंबर का चार्ट लगाया हमने यहाँ पर, पहले में इन जनरल हमने सभी 3 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 ज्ञान वगैरह इन जनरल बात की थी कि क्षोभक्षमिक भाव कितने होते हैं। तो हमने देखे थे कितने होते, कितने गिने थे टोटल? 18। अब यहाँ में पहले गुणस्थान में कौन कौन से हो सकते हैं, दूसरे में कौन से हो सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ लिखे देखो, क्षोभक्षमिक भाव गुणस्थानों में कौन से गुणस्थानों में कैसे, ये अभी हम घटित करेंगे, सोचेंगे उसके ऊपर। तो पहला गुणस्थान है यानी मिथ्यात्व गुणस्थान। तो मिथ्या दृष्टि को कौन कौन से ज्ञान हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। ये जहां लिखे भाव अलग अलग जीवों के, सब एक जीव को एक काल में बात नहीं है, उसको हम भावों के स्थान कहेंगे। फिर से 2 नाम आते हैं। ये हम कुल भाव अलग अलग जीवों के कितने हो सकते हैं उसकी चर्चा है। और एक प्रकरण हम स्थानों का देख रहे हैं, देखेंगे एक जीव को एक काल में कितने भाव हो सकते हैं, उसको कहेंगे वो स्थान। इतने प्रकृतियों का एक स्थान, ऐसा वहां हम कहेंगे। तो क्षोभक्षमिक भावों के स्थान अलग है, और ये गुणस्थानों में भाव जब कहेंगे तो अनेक जीवों के, नाना जीवों के, उसका अर्थ क्या है? नाना यानी वो छोटे वाला नाना, वो नहीं, वो गुजराती में नाना कहते वो नहीं नाना यानी अनेक, अनेक जीवों की अपेक्षा वहां कौन कौन से भाव हो सकते हैं, किसी को कोई जो है, तो कहते ये यहाँ गुणस्थान का लिखा एक, यानी वो पहला गुणस्थान। तो उसमें कौन कौन से ज्ञान हो सकते हैं किसी किसी जीव को, कौन से हो गए? कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान। एक कुमति और कुश्रुत कौन कौन से गति वालों के हो गए? चारों गति के मिथ्या दृष्टि के हो गए। अब जो कुअवधि ज्ञान है वो कौन कौन से गति वालों के हो गए? आप कहते हैं देवनार की, और किसी को नहीं होगा? मनुष्य और तिर्यंजों के हो गए क्या नहीं हो गए? हो सकते हैं। अरे असंख्यात मिथ्या दृष्टि तिर्यंच है जिनको तो कुअवधि ज्ञान चल रहा है, असंख्यात है। मिथ्या दृष्टियों की बात चल रही है, हमें लगता है उनको कैसे होगा? तो कुअवधि का दूसरा नाम है विभंग ज्ञान। आपको एक पता है, देव और नारकी में जो वहां जन्मते हैं उनके नियम से मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है, तो उनके नियम से कुअवधि ज्ञान होगा ही होगा। जो कोई देव है, नारकी है, पहले और दूसरे गुणस्थान वाले हैं, उनको नियम से अवधि ज्ञान, कौन सा? विभंग ज्ञान, कुअवधि ज्ञान होगा ही, वो नियम है। मनुष्य और तिर्यंचों में जो कुअवधि ज्ञान होता है, तो नारकी और देवों में मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी कुअवधि ज्ञान की? नारकी में कितनी होगी? 33 सागर। अभी पहला वो अंतर्मूर्त माइनस करो, क्योंकि वो तो पर्याप्त होने पर वो मन पर्याप्ति बात, उसकी बात होगी, क्योंकि मन वाले संज्ञ को ही वो अवधि ज्ञान होता है। तो देवों में कुअवधि ज्ञान की लिमिट कितनी होगी? यहाँ कोई महिलाओं में से कहेंगे? हाँ, कितने कह रहे? 31 सागर। आप क्या कहते? 2 सागर। क्यों, क्या कह रहे? बराबर है। उन्होंने क्या कहा? 31 सागर। कहाँ की आयु है 31 सागर? 9वें गिरेवेग की। तो वहां की क्या विशेषता है? वहां तक के जो मिथ्यात्व रह सकते हैं, मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व के साथ अधिक से अधिक देवायु कौन सी होगी? वो 31 सागर वाला। जो यहाँ द्रव्यलिंग धारण करके मिथ्यात्व के साथ गया है, वहां वो पूरे 31 सागर तक मिथ्या दृष्टि रहेगा, तो उसके वहां कुअवधि ज्ञान रहेगा। क्या में? तो मनुष्यों में और तिर्यंचों में कुअवधि ज्ञान अधिक से अधिक कितने काल तक रहेगा, ये मेरा प्रश्न है। रमेश जी कुछ कहेंगे? क्या कहते? दिलीप भाई वो क्या कह रहे?
1 करोड़ पूर्व, 3 पल्ले। अच्छा, बहुत बहुत वेरिएशन है। आप क्या कहते? लक्ष्मीबेन कह रहे अंतर्मूर्त। मनुष्य और तिर्यंचों में विभंग ज्ञान की लिमिट अंतर्मूर्त से अधिक नहीं है, ऐसा ही स्वरूप है। अब ये कैसे घटित करते हैं? ये जो अंतर वाली प्ररूपना है ना, कि विभंग ज्ञान रहते हुए देवों में, देखो विचार करना, 2 बार आयु का बंध कराना है। मिथ्या दृष्टि देव है, वो तो उनको विभंग ज्ञान यानी को अवधि ज्ञान है, और 2 बार आयु का बंध होगा तो उसमें अंतर कितना होगा? अधिक से अधिक। फिर से देव आयु का बंध कब करते हैं? 6 महीने पहले, यानी उनके पहला अवसर कब होता है? जब 6 महीने आयु बाकी है। दूसरा अवसर कब आएगा? 6 महीने का त्रिभाग। तीसरा अवसर, अभी दूसरे तीसरे चौथे 7 अवसर तक उसने आयु का नहीं बंध, 8वें अवसर में आयु बंध किया, तो 2 बार आयु बंध के कितना अंतर पड़ा? 6 महीने का। और मिनिमम अंतर कितना पड़ेगा? 7वें 8वें के बीच में कितना अंतर पड़ेगा? छोटा अंतर्मूर्त उसका अंतर पड़ेगा। तो विभंग ज्ञान में देवों में अंतर कितना पड़ता है? अंतर्मूर्त मिनिमम पड़ेगा या मैक्सिमम कितना पड़ेगा? 6 महीने। मनुष्य और तिर्यंचों में कु अवधि ज्ञान में 2 बार आयु बनती नहीं है, एक ही बार बन सकती है, यानी उसका विभंग ज्ञान अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं टिकता है। ये ऐसी अनेक बातें जब महाबंध के प्रकरण में ये हमारा अभ्यास हो ना, तब ये बातें खुली। उसके पहले हमें भी नहीं मालूम था, हमें भी आश्चर्य लगा, रे मनुष्य और तिर्यंच में ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही होता है, उसका कंटिन्यूअस नहीं होता, बारंबार हो सकता है। वो आता है ना आपका कौन सा, वो नॉस्टरडैम, उसने बारंबार अवधि ज्ञान लगाया और ऐसे होने वाली बातों की आगाही कर दी। कौन सा को अवधि ज्ञान था उसको, और जब जब वो उपयोग लगाता था वो अवधि ज्ञान होता था, तब कुछ बातें लिखता था, और वो कंटिन्यूअस उसको अवधि ज्ञान नहीं था, ये कह रहे हैं। एक बार होगा तो उसका अवधि ज्ञान अंतर्मूर्त टिकेगा, बारंबार उपयोग लगाता है किसी विशिष्ट बात पर, तो फिर दोबारा दोबारा हो सकता है। हाँ, देव और नारकियों में थ्रू आउट लाइफ टाइम रहेगा। मिथ्या तो चलता रहा तो उसका को अवधि ज्ञान भी थ्रू आउट लाइफ टाइम रहेगा। हाँ, वो पर्याप्त होने पर विभंग ज्ञान जो चालू हो जाता है, बाकी भी उसका अगर सम्यक दृष्टि होगा तो फिर वो तो अवधि हो जाएगा। देखो, किसी को सम्यक तो है तो उसके वो स्व अवधि ज्ञान जिसको कहेंगे, अवधि ज्ञान जिसको कहेंगे। अब वो सम्यक दर्शन किसी को प्रथमोपशम सम्यक तो हुआ तो उसको स्व अवधि ज्ञान है। अब उसमें वो साधन में आया तो उसका कौन सा अवधि ज्ञान होगा? अभी वो अवधि चालू हो जाएगा। कोई सम्यक तो से छूटकर मिथ्यात्व में आया, वो अवधि चलेगा उसका, पर अवधि ज्ञान तो रहेगा ही, स्व अवधि हो या को अवधि हो। देव और नारकियों में उसको कहेंगे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, तो उनके तो होता ही होता है। ख्याल में आई बात? हम यहां देख रहे थे पहले गुणस्थान में कौन कौन से भाव है? क्षावक्षमिक भाव। तो कहते 3 अज्ञान में किसको किसको लिया हमने? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, उसको हमने 3 अज्ञान कहा। इसको कहेंगे क्षावक्षमिक अज्ञान। क्या कहा हमने उसको? क्षावक्षमिक अज्ञान का अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि या विभंग है, उसको हमने क्षावक्षमिक अज्ञान कहा। तो और भी कोई अज्ञान होते हैं क्या? क्योंकि अभी हमने औदैहिक भाव की चर्चा की नहीं है। औदैहिक भाव में भी अज्ञान होता है, तो वो औदैहिक अज्ञान, यह है क्षावक्षमिक अज्ञान। गुणस्थान कौन से गुणस्थान वालों के है? पहले दूसरे को। और मेरा प्रश्न है, औदैहिक अज्ञान कौन से गुणस्थान वालों के होगा? हाँ, 12वें तक के। नहीं समझे? औदैहिक अज्ञान किसको कहेंगे? वहां कर्म का उदय है और यहाँ अज्ञान, जैसे केवल ज्ञान उनका उदय चल रहा है, तो हमें आपको केवल ज्ञान है कि नहीं है? कब तक नहीं रहेगा? 12वें तक। तो 12वें गुणस्थान तक क्या कहेंगे? उसको औदैहिक अज्ञान चल रहा है। तो पहले गुणस्थान वाले को औदैहिक अज्ञान होगा कि नहीं होगा?
अरे होगा ना, जिस जिस चीज संबंधी ज्ञान नहीं है उसका उदय का ज्ञान है। हमें गणित का ज्ञान नहीं है तो क्या कहेंगे, औदय का ज्ञान है। सम्यक दृष्टि को उदय का ज्ञान होगा कि नहीं होगा? होगा। सम्यक दृष्टि जीव है, वो आपका साइंस नहीं जानता है तो उसको औदय का ज्ञान कहेंगे क्या क्षौक्षमी का ज्ञान कहेंगे? हाँ, औदय का ज्ञान। उस संबंधी उसको ज्ञान नहीं है, उसको मिथ्या ज्ञान नहीं कहेंगे। जर्मन भाषा नहीं आ रही है, उस संबंधी अज्ञान है तो उसको मिथ्या ज्ञान कहेंगे? नहीं कहेंगे। हाँ, सम्यक दृष्टि जीव जो कुछ जान रहा है, उसका जो ज्ञान का उघाड़ जिस संबंधी जो ज्ञान जानना चल रहा है वो सारा ही ज्ञान है, शौक्षमिक ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान है। और जिस संबंधी उसको ज्ञान नहीं है, उसको साइंस का ज्ञान नहीं है, उसको क्या कहेंगे? औदय का ज्ञान, उसको मिथ्या ज्ञान नहीं कहेंगे। समझ में आती है बात? ये सम्यक दृष्टि है जीव और उसको मालूम नहीं है क्या लिखा है, अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है उसको, तो क्या उसको मिथ्या, तो हम मिथ्या ज्ञान ही कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो यहां हम क्या देखें, अभी हम क्षौक्षम की बात करें। यहां क्षौक्षमिक अज्ञान का अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान। नहीं समझे? रमेश भाई को नहीं समझ में आया? फिर से, इस अज्ञान का अर्थ क्या है? एक क्षौक्षमिक अज्ञान का अर्थ क्या है? मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि पहले और दूसरे गुणस्थान में हमने 3 अज्ञान लिखे। अब दर्शनावरण में ये 2 दर्शन होते हैं। पहले गुणस्थान वालों को 2 दर्शन कौन से हो गए? अनेक जीवों की अपेक्षा है, एक जीव की अपेक्षा नहीं चल रही बात। तो चक्षु दर्शन है, अचक्षु दर्शन है। हमने ऐसा पूछेंगे हम आपको कि एकेंद्रियों के कौन सा दर्शन होगा? अचक्षु दर्शन होगा। एकेंद्रियों के कौन से ज्ञान होंगे? वो 3 अज्ञान होंगे कि 2 अज्ञान होंगे कि 1 अज्ञान होगा? नहीं समझे? एकेंद्रियों के इनमें से कितने अज्ञान होंगे? 2। मतिश्रुत अज्ञान है उनका, मिथ्या ज्ञान है। और दर्शन कौन से होगा? एक ही। वो तो हम बाद में देखेंगे, अभी अनेक जीवों की अपेक्षा हम बात करेंगे। जो जो मिथ्या दृष्टि है वहां पॉसिबल कितने कितने भाव हो सकते हैं? तो कहते कि 3 अज्ञान है। इसका अर्थ समझ में आता है ना? यहाँ क्षौक्षम चल रहा है उस ज्ञानावरण का, 2 दर्शन है। मेरा ये प्रश्न है, मोहनीय का कोई क्षौक्षम भाव वहां होगा क्या? नहीं होगा। गुणस्थान है पहला, तो मोहनीय के क्षौक्षम भाव कौन कौन से होते हैं? मिथ्या क्यों नहीं? जहां होते हैं वहां कौन कौन से होते हैं? क्षौक्षमिक सम्यक, संयमा संयम और सराग चारित्र। मिथ्या दृष्टि को इसमें से कोई है ही नहीं है। समझ में आई बात? तो उसको मोहनीय का कोई क्षौक्षमिक भाव नहीं है। अंतराय के कितने हो गए? ये तो अनादि से चल रहे 5, जिसको कहेंगे, इसको 5 लब्धि भी कहेंगे, क्षौक्षमिक लब्धि। वो सम्यक तो होने के पूर्व की 5 लब्धि अलग, इसको भी 5 लब्धि कहेंगे, ये बात अलग। तो कितने मैक्सिमम भाव हो सकते हैं क्षौक्षमिक भाव? 10। कोई कहेगा मिथ्या दृष्टि को कौन कौन से क्षौक्षमिक भाव हो सकते हैं? कौन बताएंगे? हर्षिता बताएंगे? हाँ, 3 अज्ञान का अर्थ होता है वो मिथ्या ज्ञान। हाँ, दर्शन कितने हो गए? उसको अवधि दर्शन होगा कि नहीं होगा? हमने तो 3 ज्ञान में अवधि ज्ञान, कौन सा अवधि ज्ञान लिया है, परंतु दर्शन में अवधि दर्शन को नहीं लिया है। यही करणान योग की पद्धति है, मिथ्या ज्ञान के साथ अवधि दर्शन को नहीं लेते हैं। कल में यही बात, 2 दर्शन है। मोहनीय का कोई क्षौक्षमिक भाव है वहां पर? नहीं है। और फिर अंतराय के 5। यहां तक बात ख्याल में आई? दूसरे गुणस्थान में क्या पोजीशन है? वही है ना पूरा, 3 अज्ञान है, 2 दर्शन है, 5 ज्ञान आदि। अब तीसरे गुणस्थान में क्या लिखा है वहां पर? 3 मिश्र, और मैंने यहां 2 दर्शन लिखे हैं, परंतु कहीं कहीं 3 दर्शन भी लेते हैं यहां पर। कर्मकांड में लिया है पर जीवकांड में नहीं लिया है।
महाबंध वगैरह कर्णन योग के शास्त्र में भी उसको नहीं लिया है। वहाँ मिश्र ज्ञान के साथ अवधि ज्ञान के साथ अवधि दर्शन नहीं लेने की पद्धति है अनेक कर्णन योग के ग्रंथों की। उसके अनुसार मैंने यहाँ 2 लिखे हैं, परंतु कहीं कहीं अगर हमको इसको 3 अज्ञान और 3 दर्शन लेंगे तो ये भाव यहाँ 11 हो जाएंगे। समझ में आई ना बात? ये हो गए तीसरे गुणस्थान की बात। चौथे गुणस्थान की बात हम देखते हैं। चौथा गुणस्थान वाला भी सम्यक दृष्टि जीव है। तो यहाँ अज्ञान नहीं लिखते हुए क्या लिखा है? 3 ज्ञान लिखे। ये 3 ज्ञान के नाम कौन से हैं आप बताएंगे? मति श्रुत अवधि, ये सम्यक ज्ञान है। अनेक जीवों की अपेक्षा बात करें हम तो ये 3 ज्ञान है। अब दर्शन में कितने लेना है? अभी तक तो हम 2-2 लेते थे क्योंकि को अवधि ज्ञान वहां था। अब यहाँ अवधि ज्ञान के साथ अवधि दर्शन को भी लेना, यानी 3 ज्ञान और 3 दर्शन। ये तो समझ में है। अब चौथे गुणस्थान से और कौन सा भाव प्रकट होता है? मोहनीय में क्षायोपशमिक सम्यक्त्व। ख्याल में आती बात ये? और ये 5 दाना दिए, तो यहाँ कितने भाव हो जाएंगे? टोटल 12। ये हमको याद नहीं करना, रटना नहीं है, हमको सोचना है। 5वें गुणस्थान में क्या हो सकता है? उसको भी 3 ज्ञान हो सकते हैं, मति श्रुत अवधि। तो 5वें गुणस्थान में 3 ज्ञान वाले कौन से गति के जीव होंगे? फिर से कुंतु भाई 5वें गुणस्थान में मनुष्य और तिर्यंच, क्योंकि 5वां गुणस्थान किसके होता है? मनुष्य और तिर्यंचों के होता है। तो मेरा एक प्रश्न है, 5वें गुणस्थान वाले तिर्यंच कौन से सम्यक्त्व के साथ हो सकते हैं? हाँ, औपशमिक और क्षायोपशमिक और क्षायिक भी। 5वें गुणस्थान में तिर्यंचों को क्षायिक कैसे होगा? पहले तिर्यंचों में क्षायिक सम्यक तो कैसे पाया जाता है, ये मेरा प्रश्न है। तिर्यंचों में क्षायिक समय दृष्टि होता है, ये तो बात मालूम है सबको। कैसे होगा? भोग भूमि में उनको क्षायिक उत्पन्न होता है, क्या होता है? तो कैसे होता है? क्षायिक समय दृष्टि जो है उसकी उत्पत्ति किसको होती है? कर्मभूमि के मनुष्यों के ही होती, और वो भी केवली के पादमूल में वो सारी कंडीशन लगा लेना। तो उसने क्षायिक सम्यक तो क्या सम्यक तो प्राप्त करने के पहले तिर्यंच आयु कौन बांधेगा? मिथ्या दृष्टि बांधेगा कि समय दृष्टि बांधेगा? मिथ्या दृष्टि बांधता है। तो किसी मिथ्या दृष्टि ने तिर्यंच आयु बांधी, बाद में वो समय दृष्टि हुआ और बाद में उसने क्षायिक भी किया। तो अभी क्षायिक लेकर वो तिर्यंच में उत्पन्न होगा। कहाँ का होगा? भोग भूमि का। तो वहां क्षायिक लेकर वहां गया है, ये तो मालूम है ना वहां पर। तो क्षायिक सम्यक्त्व के साथ तिर्यंच में गया है, तो उसका गुणस्थान कौन सा होगा? क्या भोग भूमि के तिर्यंचों के 5वां गुणस्थान होता है किसी को? तो तिर्यंचों में क्षायिक समय दृष्टि जो है उनके 5वां गुणस्थान कभी नहीं होगा। हम ऐसा आपको पूछेंगे, पंचम गुणस्थानवर्ती क्षायिक समय दृष्टि कौन से गति में पाए जाएंगे? मनुष्य में। तिर्यंच में 5वें गुणस्थान वाले होते हैं, कौन से होगे? औपशमिक वाले होंगे या क्षायोपशमिक वाले होंगे? यहां तक बात ख्याल में आई? अब आगे बढ़ते। किसको? तीसरे गुणस्थान में। तीसरे गुणस्थान का नाम क्या है? मिश्र उसको कहते हैं। सम्यक मिथ्यात्व का वहां पर उदय चल रहा है, तो उस ज्ञान को भी मिश्र ज्ञान कहते हैं। ना वो सम्यक दृष्टि है ना मिथ्या दृष्टि, उसको मिश्र, गुणस्थान का नाम ही मिश्र है और उस ज्ञान को भी मिश्र ज्ञान कहते हैं। और मिश्र वो अवधि ज्ञान है, उसके साथ दर्शन को नहीं लेते हैं, अवधि दर्शन को नहीं लेने की पद्धति है कर्णन योग के ग्रंथों की। फिर भी कर्मकांड में कहीं कहीं उसको ग्रहण किया है, वो हाँ कह दिया उसने। तो हम दोनों ही बातें
समझ सकते हैं, जहां लिखा है उसकी अपेक्षा क्या है उसको भी हम समझ सकते हैं। क्या हुआ? ना ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो मिश्र ही उसका नाम है, वो जात्यंतर परिणाम है, अलग जाति का परिणाम है। आपका प्रश्न है पंचम गुणस्थानवर्ती तिर्यंच क्षमिक सम्यक तो कैसे होगा? कैसे होगा के अर्थ क्या है? हाँ, पण डायरेक्ट पहले से पांचवें में जा सकता है ना। देखो, मिथ्यात्व में से उसको कर्मों का उपशम होकर सम्यक तो प्राप्त होगा। वो कहाँ का होगा? भोगभूमि का होगा कि कर्मभूमि का होगा? क्यों? भोगभूमि का होने में क्या हर्ज है? प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ये प्रश्न है। प्रथमोपशम के साथ चौथे में जाएगा वो, हो सकता है भोगभूमि में भी उसको प्रथमोपशम सम्यक तो हो सकता है, तिर्यंच को भी होगा, मनुष्य को भी हो सकता है। आपका प्रश्न है पांचों का ऐसा हो सकता है, कर्मभूमि का तिर्यंच है, पहले गुणस्थान से डायरेक्ट कर्मों का उपशम करके पांचवें में जा सकता है। जैसे मनुष्य जा सकता है वैसे तिर्यंच भी जा सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। क्या प्रश्न है? करना नियोग के ऐसे अलग अलग नियम हैं। देखो, हम चौथे गुणस्थान की बात कर रहे थे। चौथे गुणस्थान में 3 ज्ञान, 3 दर्शन, शाक्षविक सम्यक्त्व और ये 5 ज्ञान है। अब पंचम गुणस्थान की बात है, यहां पर भी 3 ज्ञान, मतिश्रुत अवधि यहां पर भी पाया जाएगा। गतियां कौन सी है? 2 गतियां। तो मेरा ये प्रश्न है, ये मनुष्य और तिर्यंचों का जो अवधि ज्ञान है उसका काल कितना बड़ा हो सकता है? हाँ? वो विभंग ज्ञान के लिए अंतर्मूर्त कहा था। सम्यक तो बना रहा, उसका अवधि ज्ञान भी बना रहेगा, उसमें बना रहने में कोई बाधा नहीं है। अवधि ज्ञान होकर छूट भी सकता है किसी का, सम्यक तो बना रहा और अवधि ज्ञान छूट गया, ऐसा हो सकता है, परंतु उसका अवधि ज्ञान बना रहने में कोई बाधा नहीं है। तो सम्यक्त्व के साथ वो अवधि ज्ञानी अधिक से अधिक कितना काल होगा उसका? हाँ, 1 कोटि पूर्व, वो कर्मभूमि का है। और भोगभूमि में अवधि ज्ञान होगा कि नहीं होगा उसको? वहां गुणस्थान चौथा है, परंतु भोगभूमि में अवधि ज्ञान होगा। मेरा प्रश्न था अवधि ज्ञान का अधिक से अधिक काल कितना होता है? मनुष्यों के लिए 3 पल्ले होगा, सम्यक तो लेकर गया है वहां पर, शायिक समय दृष्टि है। ख्याल में आई बात? तो यह 3 ज्ञान, 3 दर्शन, औपशमिक सम्यक्त्व के साथ 5वें में जा ही सकता है। जैसे औपशमिक समय दृष्टि भी, उसका उपशम का काल पूरा हुआ तो औपशमिक समय दृष्टि हो जाता है। अब यहाँ एक और नया भाव आया, उसका नाम क्या है? संयमा संयम। और ये 5 ज्ञानादि तो है ही है। अब छठे 7वें गुणस्थान की बात, छठे वाले को भी और 7वें वाले को हम एक साथ लिख दिए क्योंकि वो समान है। यहाँ एक ज्ञान बढ़ गया, कौन सा? मनःपरे ज्ञान। तो मनःपरे ज्ञान किसको होता है? मुनि राजों को, भावलिंगी जो संत है उनको ये प्रकट होता है। तो छठे वाले को भी होगा, 7वें वाले को भी होगा। कौन से गुणस्थान तक मनःपरे ज्ञान पाया जाता है? 12वें तक, छठे से लेकर 12वें तक। ऐसा नहीं कि हर एक छठे वाले को होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मनःपरे ज्ञान प्रकट कब होता है? सातवें में। और कुछ? हाँ, अरे किसी को 12वें में भी प्रकट होगा, उसमें क्या है? छठे से लेकर 12वें तक कहीं पर भी, ऐसा उसका नहीं है। जैसे क्षायिक सम्यक दर्शन का जो कुछ नियम है, कहाँ प्रकट होता है क्या है, ऐसा कुछ नहीं है उसका। तो मनःपरे उसका जो कुछ क्षोभशम है विशिष्ट ज्ञान की वैसी योग्यता कहीं पर भी प्रकट, श्रेणी में भी वो भले वो अंतरंग में स्थिर है,
मनोपर्य ज्ञान प्रकट हुआ, उसका यूटिलाइजेशन तो नहीं होगा, प्रकट तो है ना, उसके ज्ञान की वजह से उसकी सहज रूप से जो ज्ञानावरण का जो वहां पर अनुभाग घटता चला जाता है। तो किसी को अवधि ज्ञान और क्षोभक्षम ज्ञान है, सॉरी मनोपर्य ज्ञान श्रेणी में भी प्रकट हो सकता है, उसके ना नहीं है। तो छठे सातवें गुण स्थान वाले को ये 4 ज्ञान यहाँ बताए। 3 दर्शन, वो तो समझ में आती है बात। यहाँ क्षोभक्षम सम्यक तो भी हो सकता है, यहाँ औपशमिक शायिक भी होगा किसी का, पर जिसके होता है उसकी चर्चा चल रही। और ये सराग चारित्र, सराग चारित्र कौन से कर्मों पर घटित किया था हमने? क्षोभक्षम भाव, संज्वलन, संज्वलन देशघाती प्रकृति है, उसमें वो सर्वघाती देशघाती का हमने हिसाब लगाया था, है ना। तो ये 2 यहाँ संयम संयम तो मात्र 5वें गुण स्थान में है। क्षोभक्षम चारित्र तो यहाँ पर भी है और एक सराग चारित्र भी है। और 5 दानादि तो सर्वत्र दिया है हमने, 12 गुण स्थान तक, पहले से 12वें गुण स्थान तक, ये 5 जो है ना ज्ञानादि वो सब कुछ लिया है हमने क्षोभक्षम भाव में। अब 8 से 12 गुण स्थान तक 4 ज्ञान है। देखो यहाँ विशेषता कहाँ होती है देखना, 3 दर्शन, ये यहाँ से लेकर छठे से लेकर 4 ज्ञान और 3 दर्शन तो ले रहे हैं 12वें तक। पर यहाँ मोहनी का कौन सा क्षोभक्षम भाव है श्रेणी में? मोहनी का कौन सा क्षोभक्षम भाव है? क्षोभक्षम सम्यक्त्व के साथ श्रेणी चढ़ सकता है? नहीं, वो तो द्वितीयोपशम करेगा या क्षायिक करेगा तब श्रेणी चढ़ेगा। और कौन सा होगा? सराग चारित्र तो केवल छठे सातवें तक है, ऊपर नहीं है, तो मोहनी का कोई भी वहां क्षोभक्षम भाव नहीं पाया जाएगा। ख्याल में आती बात? श्रेणी में मोहनी का क्षोभक्षम भाव नहीं, क्षोभक्षम भाव नहीं ऐसा नहीं कहा मैंने। उपशम श्रेणी हो या क्षपक श्रेणी हो, ये 4 ज्ञान तो है वहां पर, 3 दर्शन भी है, परंतु मोहनी में कोई भी क्षोभक्षमिक भाव वहां श्रेणी में नहीं है, क्योंकि उपशम श्रेणी चढ़ेगा तो भी द्वितीयोपशम के साथ चढ़ेगा। मोहनी का कोई क्षोभक्षम भाव वहां नहीं है, और क्षपक श्रेणी चढ़ेगा उसकी तो बात ही नहीं है। अब यहाँ 5 दानादि लिए, तो हमने क्षोभक्षमिक भाव गुणस्थानों में घटित किए। हाँ बोलो। छठे सातवें गुण स्थान में पहले दूसरे में देखो यहाँ अज्ञान है और नीचे ज्ञान लिखे। जब से सम्यक दर्शन हुआ चौथे से लेकर उसको ज्ञान कहेंगे। पहले 2 गुण स्थानों में अज्ञान लिखा था, बिल्कुल दूसरे गुण स्थान का जो मति ज्ञान है वो भी कुमति ज्ञान है। भले वो सम्यक्त्व में से गिरकर आया है दूसरे गुण स्थान में, अभी वो सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो गया है, सम्यक्त्व की विराधना की है, उसका ज्ञान अभी सम्यक ज्ञान नहीं रहा, वो मिथ्या ज्ञान हो गया। उस पर क्या कह रहे? आप कहेंगे ये एक साथ लिख सकते हैं, परंतु हमें वो उसको डिफरेंस बताना था ना, इसलिए पहले आप एक साथ लिखते तो भी चल जाएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। परंतु हमने पहले 4 गुणस्थान अलग अलग लिखे, क्योंकि हमें क्या लगता है मात्र पहले गुणस्थान वालों को ही मिथ्या ज्ञान होगा, दूसरे वाले को नहीं होगा, इसलिए उसको अलग से लिखा। आप एक साथ भी लिखेंगे तो भी चलेगा। जैसे हमने 6 और 7 एक साथ लिखे हैं, वैसे 1 और 2 भी एक साथ लिख सकते, कोई ना नहीं है उसकी। तो इस तरह से हमने कौन से गुणस्थान में कौन से क्षौक्षमिक भाव होते, ये हम क्या है अलग अलग भाव हम गुणस्थानों में देखेंगे। हाँ हाँ, आपका ये प्रश्न है क्षौक्षमिक सम्यक्त्व के साथ कोई जीव श्रेणी क्यों नहीं चढ़ता? सुमेशचंद जी आप बताएंगे? हाँ हाँ, देखो सम्यक प्रकृति का उदय है तो उसमें केवल ज्ञान गम्य से चल मल अगार दोष होते हैं, यानी इतनी निर्मलता नहीं है। जैसे औपशमिक सम्यक और क्षायिक सम्यक दृष्टि की जो निर्मलता होती है, ऐसी निर्मलता क्षौक्षम सम्यक दृष्टि की नहीं पाई जाती है कि जो श्रेणी का वहां पुरुषार्थ हो सके। इसलिए पहले जो सम्यक प्रकृति का उदय था
अकेले सम्यक प्रकृति को उपशमित नहीं, तीनों को एक साथ उपशमित करते हैं। किसी का भी उदय नहीं है, सम्यक प्रकृति का भी नहीं रहेगा, तब जाके द्वितीय उपशम होगा, तब जाके वो उपशम श्रेणी चढ़ेगा। ये उसका अर्थ होता है। अभी अपना समय हो गया है, बाकी चर्चा हम कल सुबह करेंगे। बोलो 2400 भगवान जय हिंद।